मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर का, कौन सा पेपर होगा भाई? फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होगा सोशियोलॉजी का, एमडीसी का जो पेपर होगा आपके सामने, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। और अगर आपका और कोई भी उसमें पेपर हो रहा है सेमेस्टर में तो कोई बात नहीं, सेम सिलेबस रहने वाला आपका। सोशल प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी के नाम से आपका जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए भाई शुरू करते हैं अपन क्लास को। ये जो आपकी एमडीसी का पेपर होने वाला है इससे संबंधित, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सामने अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम में आपके सामने, तो सबसे पहले आपको ना एग्ज़ाम का जो भी पेपर होता है उसकी सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलने वाली है। क्या होने वाली है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है आपको। तो चैनल को जरूर से आपके सामने सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। साथ के साथ फ्री में नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। आपका पेपर एमडीसी का पेपर है, ये माइनर पेपर की श्रेणी में आता है, लेकिन माइनर पेपर्स को भी क्लियर करना जरूरी होता है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। 3 से ज़्यादा अगर माइनर पेपर में फेल हो जाते हो तो आपको फेल किया जा सकता है, लेकिन इस बार तो आपका एमडीसी का ही माइनर पेपर है। समझ में आ गया? और बाकी तो सारे मेजर ही पेपर हैं। तो इन माइनर पेपर में भी पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार तो आपके एक फेल भी बहुत खतरनाक हो सकती है, एक सब्जेक्ट में बैक लगने भी। समझ में आ गया? तो नॉन कॉलेज वालों के लिए पेपर है वो 150 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का देखने को मिलेगा? 150 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 60 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, किसके विद्यार्थी हो? रेगुलर के विद्यार्थी हो, तो आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है भाई? 120 नंबर का होने वाला है। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए भाई? 48 नंबर आपको सही होते हैं। ये पूरा का पूरा एग्जाम का सिनेरियो रहने वाला है। रेगुलर वालों को 120, पास होने के लिए 48 नंबर आपको चाहिए। अगर आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पेपर में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 10 के 10 प्रश्नों को, क्या, 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और इन 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या है, अनिवार्य होता है भाई आपके सामने। अगर इनके आपके सामने शब्द सीमा की बात करूं तो 3 से 4 लाइन, कितने, 3 से 4 लाइनों में आपके सामने इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने लाइनों में? 3 से 4 लाइनों में इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं? लघुतरात्मक आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने टोटल आते हैं कितने? प्रत्येक यूनिट से 4, एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से कोई आपको पसंद आए तो 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। उसमें अथवा नहीं होगा, रैंडम 4 प्रश्न आएंगे, कोई 2 प्रश्न जो आपको अच्छा लगे वो 2 प्रश्न आपको कर लेना है। अच्छा, इनके अगले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें अगले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें आपके सामने, तो कितने पेजेस भरने चाहिए भाई एक प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए? तो इन्होंने तो 150 शब्द या 100 शब्द लिखा हुआ होता है। तो इसका अर्थ है कि आप 1.5 पेज भरो भाई। कितने पेजेस भरो? 1.5 पेज आपको भर के आना है। 1.5 पेज भर के आओगे तब आपके अच्छे नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर अगले वाला पैटर्न होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके सामने प्रत्येक यूनिट से कितने प्रश्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके सामने भाई? जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न? 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें से कोई आपको एक प्रश्न आपको जो पसंद आए वही प्रश्न आपको करना होता है। समझ में आ गया? एक एक प्रश्न आपको आएगा और जो आपको एक प्रश्न पसंद आएगा वही प्रश्न आपको कर लेना होता है लॉन्ग टाइप वाले प्रश्नों में। समझ में आ गया? शब्द सीमा है इसमें 300 शब्द, 300 शब्दों की शब्द सीमा, मतलब अप्रोक्स 2.5 पेजेस आपको भरने होते हैं। आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का पेज और तीसरा आधा पेज, जब आपको लगभग आपके सामने 2.5 पेज आपको भरने होते हैं। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर ज़्यादा पेजेस भरने से क्या ज़्यादा नंबर मिलते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके सामने लिखा होता है कि भैया अगर आप 15 से ज़्यादा अगर इन पेपरों में भर के आते हो तो आप लगभग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इतनी तो डिमांड है भाई यूनिवर्सिटी की। समझ में आ गया? किस तरीके से भाई? अगर आपके सामने अगर मैं बताऊं
वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर 2 से 3 पेजेस भर देते हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर आप 5 पेजेस भर देते हो और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपके 10 पेजेस भरते हैं, तो इस तरीके से 17, 2 5 प्लस 10 17 पेजेस आपके सामने भर जाएंगे। कितने पेजेस? 17 पेजेस के आसपास आप आराम से भर सकते हो। चलिए भाई, ये पेपर, अब आपका जो पेपर होने वाला है सोशल प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे को अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है यूनिट नंबर फर्स्ट का, सोशल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट कोजेज रिएक्शंस रूरल एंड अर्बन प्रॉब्लम्स। सारी की सारी समाज के अंदर कौन कौन सी दिखते हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या उसके पीछे कारण है, कैसे रिएक्शंस हैं, रूरल और अर्बन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में देखना है। क्या देखना है आपके सामने? कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, कोजेज रिएक्शंस और रूरल और अर्बन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। पहला है सामाजिक समस्याओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा भारत में व्याप्त प्रमुख सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है? सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं उसकी अवधारणा स्पष्ट करनी है। क्या करनी है? भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं रहती हैं। समझ में आ गया? भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं उसके बारे में स्पष्ट करना है कि कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, तथा भारत में व्याप्त प्रमुख सामाजिक समस्याओं का भी वर्णन करना है। तो अगर आपके सामने पहले प्रश्न शुरू करोगे तो अगर पहले बात तो ये भी पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सामाजिक समस्याएं होती क्या हैं, इसकी परिभाषा भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ऐसे पूछी जा सकती है कि 2 सामाजिक समस्याओं के बारे में बताओ जो भारत में व्याप्त हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, सामाजिक समस्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करो या भारत में व्याप्त कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं का वर्णन करो। शॉर्ट टाइप में आएगा तो इस प्रकार से आएगा, और लॉन्ग टाइप में आएगा तो पूरा का पूरा प्रश्न देखने को मिलेगा सामाजिक समस्याएं की अवधारणाएं क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे, है ना, और भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं। कौन सा प्रश्न? भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं व्याप्त होती हैं उसके बारे में बताइए। तो ये लॉन्ग टाइप में ऐसे आएगा और शॉर्ट टाइप में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम एंड डिस्क्राइब द मेजर सोशल प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन द इंडिया। क्या बताना आपको? एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स का, और डिस्क्राइब करना है कौन कौन सी मेजर सोशल प्रॉब्लम्स है जो प्रिवेलिंग है इंडिया के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण एवं शहरी समाज के विकास, समाज की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति की तुलना कीजिए। क्या करना है? कंपेयर द नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज। इसके बारे में बताना है, ग्रामीण एवं शहरी समाज की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति की तुलना कीजिए। कंपेयर करना है नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, जो ग्रामीण समाज में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं। ये प्रश्न अगर आएगा आपके सामने शॉर्ट टाइप में प्रश्न देखने को मिल सकता है, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के बारे में बताइए, है ना, या फिर शहरी सामाजिक समस्याओं के बारे में बताइए। ऐसा प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टाइप में आएगा तो ग्रामीण एवं शहरी समाज की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति की तुलना कीजिए। पहले दोनों के बारे में बता दो और लास्ट में तुलना कर दो। ऐसे नहीं कि आपने 4 तुलना करके आगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले ग्रामीण समस्याओं के बारे में लिखो, फिर सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखो, फिर एक टेबल बनाओ, इधर ग्रामीण इधर शहरी, दोनों में अंतर करके बता सकते हो। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को करके आओगे, कंपेयर द नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। इस प्रकार से प्रश्न करके आओगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या होगा? तब आपको पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया किस प्रकार से शॉर्ट टाइप में आएगा, किस प्रकार से लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, जहां पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे कास्ट हो गई, क्लास हो गई, जेंडर हो गया, रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया। इससे संबंधित प्रश्न है, किससे संबंधित? कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया समाज में कैसी कैसी समस्याएं हैं, जाति से संबंधित, वर्ग से संबंधित, लिंग भेद से संबंधित, धर्म से संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत में जातिगत असमानता की समस्याओं को समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या करना है? भारत में जो जातिगत असमानता देखने को मिलती है, भारत में क्या देखने को मिलती है? जो जातिगत असमानता, क्या देखने को मिलती है? जातिगत असमानता देखने को मिलती है आपके सामने, उसकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उसको समालोचनात्मक बताना है। क्या करना है? समालोचनात्मक आपको समीक्षा करनी है। मतलब उसमें अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ बताओ, अगर कमियां हैं तो कमियां बताओ। समालोचनात्मक समीक्षा यही होती है, अच्छाइयाँ और कमियां दोनों निकाल दो भाई एक साथ।
समझ में आ गई। अच्छाइयाँ भी बताओ और कमियाँ भी बताओ, दोनों की दोनों चीज़ों को आपको बताना होता है। समझ में आ गया। यही नहीं बता पाते हैं आपको टीचर की क्या करके आना है पेपर में। अच्छाइयाँ भी, समालोचनात्मक जहाँ शब्द दिखे वहाँ पे अच्छाई भी बताओ और कमियाँ भी बताओ, दोनों की दोनों चीज़ें आपको बतानी होती हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की समस्या का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। क्या करना आपको, भारतीय समाज में कैसी लैंगिक असमानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जो लैंगिक असमानता होती है। कौन सी असमानता, लैंगिक असमानता जो पाई जाती है उसकी समस्या का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना आपको, द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। समझ में आ गया, कैसे भारतीय समाज में आपके सामने लैंगिक असमानता पाई जाती है, मतलब स्त्री और पुरुष में कैसे भेदभाव देखने को मिलता है। महिलाओं को आपके सामने चाहे कोई काम पर करने जाए, चाहे घर में हो, आपके सामने लड़का होता है तभी माना जाता है कि भाई वंश आगे जाएगा, है ना। ऐसे कहा जाता है ना, लड़का होना घर में ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, पढ़ाई के मौके नहीं मिलते हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं पाई जाती हैं लैंगिक असमानताओं वाली, उसके बारे में आपको क्या करना है, विश्लेषणात्मक टिप्पणी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए भाई, यूनिट नंबर 3 की बात करें, फेमिनाइल प्रॉब्लम्स, डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल फेटिसाइड, चाइल्ड अब्यूज और एज प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। दहेज प्रथा को एक सामाजिक विकृति के रूप में स्पष्ट कीजिए तथा इसके निवारण के प्रयोगों के बारे में बताइए, उपायों के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द डाउरी सिस्टम एज ए सोशल इविल एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज। क्या बताना आपको, दहेज प्रथा कैसे एक सामाजिक विकृति के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है, एक सामाजिक विकृति के रूप में कैसे काम करती है। क्यों, काफ़ी आपके सामने ऐसी महिलाएं होती हैं समाज में जिस पे दहेज के लिए बोला जाता है, अगर नहीं दिया जाता तो उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ मारपीट होता है। लेकिन आजकल तो उल्टा भी होने लग गया है भाई, पुरुषों को भी इसके माध्यम से कानूनी दबाव बनाया जाता है। तो आज के समय तो ये समझ लो दहेज एक सबसे बड़ी समस्या है जो रिश्तों को तोड़ने का काम कर रही है, एक बहुत बड़ी सामाजिक विकृति है। इसके बारे में बताना है और बताना ही नहीं, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट यही है, पर्सन को समझना सीखोगे तभी अच्छे नंबर ले पाओगे। फिर ये कहते रह जाओगे यूनिवर्सिटी वालों में नंबर नहीं दिए, पेज भरने से नहीं बेटा, पर्सन को सही से करने के नंबर मिलते हैं। समझ में आ गया। इस प्रश्न में क्या लिखा रखा है, निवारण के उपाय। पहले क्या बताना है, दहेज प्रथा होती क्या है, प्राचीन समय में क्या थी, आज के समय उसमें क्या समस्याएं हैं। समझ में आ गया, सारा स्पष्ट करोगे। फिर नीचे लिखोगे कि निवारण करने के लिए ये उपाय करने चाहिए, है ना। सरकार को कैसे कानून बनाने चाहिए, समाज को कैसे बदलाव करना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें आप उसको बताओगे, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। पर्सन को करने का तरीका सीखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले बहुत मिलेंगे आपको। एक्सप्लेन द डॉरी सिस्टम एज ए सोशल एविल एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज। क्या करना आपको, जो डॉरी सिस्टम उसको बताना है ये सामाजिक विकृति के रूप में कैसे काम करता है और अलग अलग प्रकार की रेमेडीज को सजेस्ट करना है। चलिए भाई, कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक पृष्ठभूमि, कारण है, प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्या करना है, डिस्कस द सोशल बैकग्राउंड, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ फीमेल फेटिसाइड। क्या होता है सोशल बैकग्राउंड, कन्या भ्रूण हत्या, कौन सी हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या होती है और उसके पीछे क्या कारण और प्रभाव होते हैं। तो वो कौन सी सामाजिक सोच होती है जिसके वजह से एक महिला, एक जो लड़की होती है उसको पेट में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसके पीछे क्या सोच होती है कन्या भ्रूण हत्या के पीछे, उसके बारे में बताना है। पहले तो उसके बारे में बताना है कि ऐसी सोच उत्पन्न क्यों होती है, पृष्ठभूमि बतानी है उसकी। फिर वो कारण बताने हैं, कौन कौन से कारण होते हैं इसके पीछे, और फिर उसका क्या प्रभाव देखना पड़ता है, उसके बारे में भी बताना है। तो ये तीन एक प्रश्न नहीं है। पहले तो कन्या भ्रूण हत्या की परिभाषा बताओ, फिर पृष्ठभूमि बताओ, समाज में कैसे देखने को मिलती है, क्या क्या कारण है इसके पीछे और क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये तीन चार पॉइंट आपको बनाकर आओगे तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे इसमें से। डिस्कस द सोशल बैकग्राउंड कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ फीमेल फेटिसाइड। समझ में आ गया। तो सोशल बैकग्राउंड कॉज और इफेक्ट क्या होता है फीमेल फेटिसाइड के पीछे, उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 4 है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, करप्शन, ड्रग्स एडिक्शन और सुसाइड के बारे में आपको बताना है। सामाजिक अवस्था के उदाहरण स्पष्ट कीजिए, इसके प्रमुख कारण व प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, सामाजिक अव्यवस्था, समाज में जो अव्यवस्था पाई जाती है उसके पीछे क्या कारण है। समझ में आ गया। सामाजिक अव्यवस्था के पीछे क्या उदाहरण होती है उसके बारे में बताना है। इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं, समझ में आ गया। इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं, इसके प्रमुख प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं।
प्रमुख कारण क्या होते हैं, प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब द मेजर कोज एंड इफेक्ट। क्या बताना आपको, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के पीछे क्या कारण होता है, किसके पीछे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के पीछे क्या कारण होता है, इसके पीछे क्या मेजर कोज होते हैं, क्या मेजर कोज होते हैं आपके सामने, और क्या मेजर इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। समाज में जो अव्यवस्था पाई जाती है उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है, उसके बारे में बताना है कि समाज के पीछे, अव्यवस्थाओं के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, नशाखोरी की सामाजिक विकृति के रूप में स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द ड्रग्स एडिक्शन एज ए सोशल प्रॉब्लम। क्या करना है, नशाखोरी एक समाज में कैसे कमी के रूप में, विकृति के रूप में काम करता है, उसके बारे में आपको बताना है। ड्रग्स एडिक्शन एज सोशल प्रॉब्लम कैसे, सामाजिक समस्या कैसे है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से आएगा, अच्छे से करके चले जाना है आपको। समझ में आ गया। तो ये थे सोशल प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।